अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DFC कंट्रोलर 7110 के ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह इसकी कनेक्शंस, इसकी पावर बटन्स और इसकी नेविगेशन की और इसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले इसका जो हमारा 7110 है, DFC इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेटर ऑटो स्टार्ट स्टॉप कंट्रोलर्स, इसके बटन्स के ऊपर बात करेंगे और इसका जो फ्रंट व्यू है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले शुरू करते हैं। ये टॉप वाले जो 4 बटन्स हैं और दरमियान में जो चिक वाला बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर पहले बात करेंगे। ये हमारा है नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या का मतलब क्या है? अगर हम इसको एडिटर मोड में लेके जाते हैं तो हमने इससे पैरामीटर अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट करना है। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसके ज़रिए से। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो इसके दरमियान में चेक वाला बटन है, इसका मतलब है ओके, ये हमारा एंटर का बटन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके नीचे पावर्स बटन आते हैं। ये जो पहले वाला है, ये रेड वाला ओ वाला बटन, ये हमारा जनरेटर स्टॉप के लिए भी यूज़ होता है और हमारा जो मॉड्यूल के ऊपर जो इंडिकेशन आता है उसको हम इसके ज़रिए से रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर की जो बटन है, हैंड वाला, ये हमारा जनरेटर को मैनुअल स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमने जनरेटर को मैनुअल में चलाना है तो हमने इसको पहले दबाना है और इसके बाद हमने ये लास्ट वाला ग्रीन वाला आई वाला बटन दबा के हमने जनरेटर को मैनुअल स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैनुअल बटन है। इसके बाद है हमारा जिसके ऊपर खंबा है, ये 3 नंबर का जो बटन है दरमियान वाला, तो ये हमारा टेस्ट के लिए होता है। जो हमारा ATS सिस्टम होता है उसकी टेस्ट के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, हम ATS का सेटअप करवा के इसके साथ कनेक्ट करके हम इसको दबाएंगे तो हमको ये जनरेटर पावर का वापडा का लाइन फेल हो जाके जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ऑटो। अगर हमने जनरेटर को ऑटो मोड में चलाना है तो हमने इस बटन को दबाना है और इसका जो LED है इन चारों बटन के ऊपर LED है। ये जो स्टॉप है मैनुअल है और टेस्ट बटन है और ऑटो है। जब हम इसको ऑटो मोड में डालेंगे तो इसका ऑटो वाला लाइट, बटन वाला लाइट भी जलेगा। जब हमारी पावर लाइन वापडा की जो लाइन है वो ऑफ हो जाएगी तो ये जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। ये वोल्टेज को सेंस करता है, इसको सप्लाई मिलती रहती है। इसके बाद है हमारा जो जिसके ऊपर लाउड स्पीकर बना हुआ है, ये अलार्म को म्यूट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमारा है ग्रीन बटन आई वाला बटन, ये हमारा जनरेटर को मैनुअली स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक इसी सिंबल का निशान बना हुआ होता है, इसका मतलब है जनरेटर। इसके नीचे एक इंडिकेशन का लाइट दिया हुआ है। जब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा तो ये लाइट जलेगा। इसके बाद है इसके दरमियान में दूसरा LED, जब ये जलेगा तो जनरेटर के जो हमारा ATS का ब्रेकर होता है उसको क्लोज़ करेगा और हमारा जो जनरेटर का पावर है ये दरमियान में जो इंडस्ट्री का निशान बना हुआ है ये लोड पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी साइड पर हमारा पावर लाइन का एक खंभा बना हुआ है। जब हमारी पावर लाइन अवेलेबल हो तो ये यहाँ पे आके ये पावर लाइन का लाइट जलेगा। इसके बाद अगर हमारे पावर का ब्रेक कंट्रैक्टर ऑपरेट होगा, ऑन होगा, कंट्रैक्टर या ब्रेकर ऑन होगा तो ये लाइट इसके साथ जलेगी। इसके बाद हमारा पावर का लोड पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके डिस्प्ले हैं और डिस्प्ले के राइट साइड पे चार्ज जो लेबल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 इंडिकेशन लाइट होते हैं। आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम करके
इसके लिए लैपटॉप लगाया जाता है और इसमें एक सीरियल पोर्ट दिया होता है बैक साइड पे। मैं इंशाल्लाह अभी आप दोस्तों को इसका बैक साइड का व्यू भी दिखाता हूँ। तो ये इसको कंप्यूटर के ज़रिए से आपने यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस सॉफ्टवेयर में आपने डालना है कुछ किसी ख़ास चीज़ के लिए। अगर मिसाल के तौर पर हमारा इंजन लो ऑयल पर शट डाउन हो जाए तो आपने इसको पहले में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लो इंजन और स्पीड, अंडर स्पीड, लो फ्रीक्वेंसी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो ये यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। ये कस्टमर के लिए होता है, आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर बाद में आपने यहाँ पर एक चिट लगाना है कि ये मैंने ये चीज़ के लिए प्रोग्राम किया था। जौन सा लोड लाइट जलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये मसला इसी वजह से हमारा जनरेटर ट्रिप हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी फ्रंट की व्यू। अब चलते हैं इसकी बैक साइड की व्यू की तरफ। और इसकी बैक साइड की जो पिन्स आउट होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर बाद में जाके इसका जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नीचे से शुरू करते हैं। जो पहले हमारा इसकी सप्लाई की कनेक्शन होते हैं, ये 1 नंबर और 2 नंबर पर हमारा बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव लगेगा। इसके बाद हमारा 3 नंबर पर यहाँ पर भी पॉजिटिव लगेगा, इमरजेंसी बटन से आउट होते हुए यहाँ पर लगेगा। ये जितने भी कनेक्शन मैं बता रहा हूँ ये सारे पहले फ्यूज़ से और ब्रेकर से होते हुए यहाँ पर आ जाएगी। बैटरी से डायरेक्ट फ्यूज़ से और ब्रेकर से होते हुए यहाँ पर लगेगी। इसके बाद है हमारा ए और बी, ये हमारा जो है ना फ्यूल के लिए और हमारा सल्फ के लिए यूज़ होगा। ये फ्यूल का रिले जो हमारा सोलोनाइड होता है और हमारा जो सल्फ का रिले होता है उसकी कॉइल को एनर्जाइज करेगा। फ्यूल सोलोनाइड भी ऑपरेट होगा और क्रैंक भी करेगा। इसके बाद है डी प्लस या WL, ये हमारा चार्ज एंड अल्टरनेटिंग के सेंसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ से एक वायर जाते हुए वहाँ पर लगेगा। इसके बाद है 7 नंबर पर, ये ऑक्सिलरी है। इसके बाद है हमारा डिजिटल इनपुट, ये EFGH, यहाँ पर आप इसको प्रोग्राम करके किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एनालॉग इनपुट है, ये ABCD 15 नंबर, 16, 17, 18 नंबर, आप इसको एनालॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एनालॉग का मतलब है हमारे जो ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, वाटर टेम्परेचर सेंसर हो गया, इसके अलावा और सेंसर भी हो सकते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा 22, 23, 24, हमारा जो MPU का जो 2 वायर्स होते हैं यहाँ पर लगेंगे, इसका प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक इसका जो शील्ड वायर होता है वो लगेगा। इसके बाद अगर आपका जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक है या ECM वाला है तो यहाँ पर कैन हाई कैन लो और उसका शील्ड वायर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर में भी हमारे कुछ डिजिटल इनपुट्स हैं, वो भी आप प्रोग्राम करके किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर USB का पोर्ट भी दिया हुआ है। आप यहाँ पर इसका एक ख़ास केबल होता है, यहाँ पर लैपटॉप से लगा के और इसका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इसको सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद है ये हमारा 39 और 40, ये हमारा कंट्रैक्टर, जनरेटर के कंट्रैक्टर और मेन कंट्रैक्टर के नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के लिए है। इसके बाद है हमारा इसकी जनरेटर की सेंसिंग वोल्टेज L1, L2, L3 और इसका न्यूट्रल, और इसके बाद है हमारा पॉपडा का वोल्टेज L1, L2, L3 और इसका न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है इसकी 52 नंबर पर, 51 नंबर पर, 52, 53, 54, 55, ये हमारे जो हमारे सिटी कॉइल्स होता है उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी बैक साइड की कनेक्शन, बैक साइड की व्यू। अब इसके मॉडल्स की तरफ चलते हैं। ये DFC का जो मॉडल्स होता है इसमें 2 किस्म के होते हैं, ये एक 7110 और एक होता है 7120। जो हमारा 10 होता है 7110, ये ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल होता है,
और जो हमारा 7120 होता है ये ऑटो स्टार्ट और मैन फेलर भी इसमें होते हैं, MAF। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इसके जो मॉडल्स हैं ये इसकी रिवीजन है और ये स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड का मतलब ये पूरी दुनिया में एक ख़ास मॉड्यूल है जो चलता है। ठीक है, पूरी दुनिया में ये चलता है। इसके बाद इसकी जो टिपिकल डायग्राम होता है, मुकम्मल कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम होता है, इसके तरफ आते हैं तो ये वहीं पर यहाँ पर इससे उसी तरह आप इसको देख के वहाँ पर आप इसकी वायरिंग करेंगे। 1 और 2 नंबर पर बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर फ्यूज़ का सिंबल भी दिया हुआ है। फ्यूज़ से होते हुए बैटरी से डायरेक्ट आके फिर फ्यूज़ से होते हुए 2 नंबर पर पॉजिटिव लगेगा। 3 नंबर पर इमरजेंसी स्टॉप से होते हुए यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा। जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो ये चलेगा। अगर इसको पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगी इमरजेंसी स्टॉप से तो ये इसका जो अंदर से जो है ना पॉजिटिव सप्लाई ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से अगर पॉजिटिव सप्लाई हम इमरजेंसी स्विच को दबाते हैं तो पॉजिटिव 3 नंबर पर कट हो जाती है और फिर 4 और 5 नंबर से नहीं निकलती तो हमारा जो फ्यूल और क्रैंक का पॉइंट्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिलती रहती हैं तो हमारा फ्यूल सोलोनॉइड भी बंद हो जाता है और हमारा जो क्रैंक रिले होता है वो भी क्रैंक नहीं करता। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है चार्जर अल्टरनेटर। ये चार्जर अल्टरनेटर के ऊपर जाएगा, इसकी सेंसिंग वोल्टेज होती है। यहाँ पर ये मॉड्यूल स्क्रीन पर शो करेगा कि अल्टरनेटर इतने वोल्टेज दे रहा है और चलता है। तो इसके बगैर हमारा अल्टरनेटर काम भी नहीं करेगा अगर हम इससे कोई कनेक्शन ना दे दें अल्टरनेटर को। जब अल्टरनेटर को सेंसिंग वोल्टेज नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करेगा। इसके बाद है इसके टेम्परेचर की 16, 17, 18, 15। इस पर 15 नंबर पर सेंसर का खामन लगेगा। एक जंक्शन बन के यहाँ पर एक वायर आ जाके यहाँ पर लगेगा और इसके बाद इससे एक वायर जाके हमारे सेंसरों के ऊपर लगेगा और सेंसर का एक साइड इंजन बॉडी के साथ ग्राउंड रहेगा। ये हमारा नेगेटिव इनपुट है, ये बाकी जितने भी हैं, और यह हमारा पॉजिटिव आउटपुट है जो हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये बाकी किन हाई और किन लो की और ऊपर हमारा एमपीयू की जो पहले मैंने बता दी, और ऊपर भी हमारा मेन की और सिटी कॉइल्स की और पावर की। ये थी इसकी ब्लॉक की डायग्राम। अब इसके जो हमारा मॉड्यूल चलता रहता है तो इसकी स्क्रीन पर कुछ चलने में, ऑपरेट होने में कुछ इंडिकेशंस और कुछ सिंबल आ जाते हैं। तो सिंबल और सिंबल का अपना अपना एक माना होता है और एक मतलब होता है। तो ये जो पहले नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर जब ये आ जाएगी, ये ओ वाला ग्राफ्स में आप देख सकते हैं एक डिटेल है, इसका आइकन है स्टॉप। तो इसका मतलब है हमारा जनरेटर स्टॉप मोड में। फिर दूसरे नंबर पर हमारा ये जो सिंबल आता है ये इसका मतलब है जनरेटर ऑटो मोड में चल रहा है। इसके बाद जो हैंड वाला निशान आता है तो इसका मतलब है जनरेटर मैनुअल मोड में चल रहा है। इसके बाद है हमारा ये जो टाइमर का निशान दिया हुआ है टाइमर एनिमेशन, तो हमारा जनरेटर टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है। रनिंग एनिमेशन, जब हमारा इंजन चलता रहता हो तो ये पिस्टन मूव अप डाउन करेगा, हमारा इंजन चलता रहेगा। और इसके बाद इसकी जो सेटिंग्स का निशान दिया हुआ है तो ये हमारा एडिटर मोड में ये सिंबल शो होगा। इसके बाद ये है, ये पहले नंबर पर जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब है जनरेटर्स, और जो दूसरे नंबर पर है जो खंबा है तो इसका मतलब है कि हमारा मेन। इसके बाद है इंजन स्पीड, हावर्स रनिंग, बैटरी वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, फ्लेक्सिबल सेंसर, इवेंट लॉग, यूनिट टाइम, शेड्यूल सेटिंग, कैन-टीटीसी, जनरेटर करंट। तो ये बाकी जो सिंबल है तो ये इतना मुश्किल नहीं है ख़ास, ये स्क्रीन पर आ जाएगा तो आपने इसका मतलब जाना है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल सेंसर होता है इसका क्या मतलब है। फ्लेक्सिबल सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन स्क्रीन। ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो एमपीयू का सेंसर होता है और हमारा जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है
और हमारा जो वाटर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, तो ये जितने भी हैं ये सारे फ्लेक्सिबल सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके मतलब से है। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। इसके बाद ये और भी कुछ सिंबल्स आते हैं आपकी स्क्रीन पर। बैटरी वोल्टेज अगर हाई हो तो बैटरी का सिंबल आएगा, बैटरी और चार्जिंग हो जाएगी तो ये सिंबल आ जाएगा। बैटरी अगर लो हो तो फिर भी बैटरी का सिंबल आ जाएगा। अगर कैन ECU में कोई मसला है या कैन कम्युनिकेशन में कोई मसला है तो ये वार्निंग आ जाएगी। अगर इसके बाद ये आ जाएगी तो चार्जर अल्टरनेटिव काम नहीं करता है, इसका मतलब है डिजिटल इनपुट, और इसके बाद है एनालॉग इनपुट। इसके बाद है जनरेटर वोल्टेज हाई की वार्निंग। अगर जनरेटर का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये इसका तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा, अगर लो होगा तो नीचे की तरफ होगा। अगर कूलेंट टेम्परेचर का वार्निंग होगा तो ये सिंबल आ जाएगा। अगर लो ऑयल प्रेशर का वार्निंग होगा तो ये सिंबल आ जाएगा। लो फ्यूल का लेवल होगा, अगर हमारे जनरेटर के टैंक में फ्यूल कम है तो फिर भी ये सिंबल आ जाएगा। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो तो ये आ जाएगा, अगर और स्पीड हो तो ये रेबिट का निशान आ जाएगा, अगर अंडर फ्रीक्वेंसी हो तो ये आ जाएगा, अगर अंडर स्पीड हो तो ये आ जाएगा, अगर फ्लेक्सिबल सेंसर में कोई मसला हो तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ इसके सिंबल्स थे। बाकी ये भी कुछ सिंबल्स हैं इसके। कैन ECU डेटा फेल, अगर कैन ECU में कोई प्रॉब्लम हो तो इसका जो सिंबल दिया हुआ है आप देख सकते हैं, वायर को दिया हुआ है निशान कैन के ऊपर, आप वायर देख सकते हैं, दो कनेक्टर्स निकले हुए हैं, तो इसका मतलब है कोई वायर में कोई मसला है। इसके बाद है कैन ECU शट डाउन, अगर कैन ECU में कोई मसला हो तो ये सिंबल आ जाएगा, और ये जो इंजन का ECM का सिंबल है ये आ जाएगा। डिजिटल इनपुट आपने जो कुछ डिजिटल इनपुट प्रोग्राम किए उसमें अगर कोई मसला हो तो ये सिंबल आ जाएगा। एनालॉग इनपुट में अगर आपने कुछ प्रोग्राम एनालॉग में आपने प्रोग्राम किए हैं तो ये मसले आ जाएंगे। इमरजेंसी स्टॉप, अगर स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी पुश बटन किसी ने प्रेस किया है, या इमरजेंसी का वायर कट गया है या निकला गया है, या इमरजेंसी स्विच ख़राब है। इसके बाद है फेल टू स्टार्ट, अगर आपने 2-3 दफ़ा ट्राई करना है सेल्फ के ऊपर क्रैंक मारना है, इंजन स्टार्ट नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि इंजन और एयर लॉक हो गया है, या कोई फ्यूल सोलोनाइड का मसला हो सकता है। जनरेटर हाई वोल्टेज शट डाउन, अगर जनरेटर का वोल्टेज ज़्यादा हो तो इसकी वजह से जनरेटर बंद हुआ है। जनरेटर लो वोल्टेज शट डाउन, तो ये सिंपल। हाई कूलिंग टेम्परेचर शट डाउन, लॉस ऑफ मैग्नेट बैकअप सिग्नल, अगर MPU में कोई मसला हो। लो ऑयल प्रेशर शट डाउन, लो फ्यूल और फ्रीक्वेंसी और अंडर फ्रीक्वेंसी, तो ये इसके सिंबल्स है। और लास्ट वाला में इसमें कुछ ये अगर टेम्परेचर सेंसर ओपन, यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर सिंबल के नीचे एक कनेक्टर है जो कट हुआ है। इसके बाद है ऑयल टेम्परेचर, इसके बाद है फ्लेक्सिबल, और इसके बाद है मैग्नेटिक बैकअप ओपन सेंसर। तो ये इसकी कुछ ज़रूरी सिंबल्स थे, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। और इसके अलावा इसके प्रोग्राम इसका कैसेट भी आता है, और आजकल इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑनलाइन भी मिलता है फ्री में। आपने इसको कंप्यूटर में डालना है या लैपटॉप में डालना है, और इसका जो ख़ास किस्म के केबल होता है, एक साइड पे USB होता है, दूसरा कम्युनिकेशन पोर्ट इसका जो है ना ये मॉड्यूल में लग जाता है। मॉड्यूल को सप्लाई मिलती होती है, और इसके बाद आपने इसकी प्रोग्राम को खोलना है, और इसको आपने वहाँ से प्रोग्राम करना है, सेटअप करना है। इसका एक ख़ास किस्म का अपना तरीक़ेकार होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आप दोस्तों को वो भी करके दिखाऊंगा और इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में, तो जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी आप दोस्तों के साथ शेयर किया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ ट्यूटोरियल हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।